गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो एक बार फिर मैं आपके सामने मेटल एंड नॉन मेटल के कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूं। जो पिछले सेशन में हमारा एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन था, तो अब मैं कुछ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस लेके आया हूं। उसी के बारे में हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे। हमारा टारगेट है बोर्ड एग्जाम्स का, और उसके बाद आगे भी फर्दर ये रिविजन चलता रहेगा। हमारा ये लेक्चर सेव्ड रहेगा ऑलरेडी। तो चलिए देखिए आज के पहले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। हमारा आज का सबसे पहला क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन आप ध्यान से देखिएगा बच्चे। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि गिव रीजन ऑफ द फॉलोइंग, यानी रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व्ड, नॉट इवॉल्व्ड। हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व्ड व्हेन मोस्ट ऑफ द मेटल्स रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड। एक बात याद रखिएगा, जब भी मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो हम जानते हैं कि हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन होता है। साफ सीधी बात है कि कोई भी मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट प्लस में हाइड्रोजन गैस देता ही देता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। बट क्वेश्चन कह रहा है कि जब नाइट्रिक एसिड के साथ आप आते हैं, किसके साथ? नाइट्रिक एसिड के साथ। तो सर नाइट्रिक एसिड होता क्या है हमारा? तो नाइट्रिक एसिड होता है HNO3। तो ऐसा क्यों? इसके साथ मेटल जब रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस क्यों प्रोड्यूस नहीं करता? ऐसा क्यों? तो सर नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्या होता है? एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसकी वजह से ये हाइड्रोजन अगर रिलीज भी हो रहा होगा तो उसको ये वाटर में कन्वर्ट कर देता है। दैट्स वाई जब आप किसी मेटल का रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस नॉट इवॉल्व। लेकिन एक एक्सेप्शन है, आप याद रखिएगा, मैग्नीज और मैग्नीशियम, ये जब नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करते हैं। तो समझ आ गई होगी आपको ये बात। तो मेन रीजन है नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, दैट्स व्हाई ऐसा होता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। हम हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है व्हाई डज कैल्शियम स्टार्ट्स फ्लोटिंग व्हेन इट रिएक्ट्स विद वाटर, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। मतलब कि जो कैल्शियम है आपका वो वाटर की सरफेस पे फ्लोट करता है। तो सिर्फ कैल्शियम ही नहीं, मैग्नीशियम भी वाटर के सरफेस पे फ्लोट करता है। आइए देखते हैं ऐसा क्यों होता है। तो जब भी आप कैल्शियम को वाटर की सरफेस पे रखते हैं तो आप अच्छे से जानते हैं सर कि ये क्या बनाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये बनाएगा, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। तो कह रहा है कि कैल्शियम स्टार्ट्स फ्लोटिंग ऑन व्हेन रिएक्ट विद वाटर। अब होता क्या है कि कैल्शियम जो हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है, इसके साथ हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स स्टिक कर जाते हैं, जिसकी वजह से इसकी डेंसिटी क्या हो जाती है? लोअर हो जाती है, और इस वजह से ये वाटर की सरफेस पे क्या करता है? फ्लोट करता है। यानी कि कैल्शियम जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस करता है। तो जो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मेटल के सरफेस के साथ स्टिक कर जाते हैं, जिस वजह से वो लाइयर हो जाता है और वाटर की सरफेस पे क्या करता है? फ्लोट करता है। तो चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की ओर फटाफट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का थर्ड क्वेश्चन। देखिए थर्ड क्वेश्चन कहता है कि कोई एक मेटल ए है, कोई मेटल है which is used in thermite process। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस है बच्चे थर्माइट रिएक्शन मेटल नॉन मेटल का। when heated with oxygen gives an oxide B amphoteric in nature, identify A and B। बहुत बढ़िया। तो आपको साफ साफ याद हो गया होगा सर कि ये मेटल जो है वो क्या है? एल्यूमिनियम है। जब आप एल्यूमिनियम पाउडर का यूज करते हैं, किसके लिए करते हैं? तो सर आयरन ऑक्साइड्स के लिए। जैसे आपने पढ़ा होगा थर्माइट रिएक्शन, इसमें आपने पढ़ा है कि हम एल्युमिनियम पाउडर जैसे रिड्यूसिंग एजेंट का इस्तेमाल करते हैं ताकि हमें एक्सेस अमाउंट में हीट भी मिल सके। तो एल्युमिनियम पाउडर जैसे इसका इस्तेमाल करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट का, ताकि क्या मिल सके आपको? तो ताकि आपको मिल सके क्या? तो सर हमें मिल सके क्या? एक तो मेटल मिल जाए Fe, और ये मेटल किस फॉर्म में मिले? हमें मोल्टेन स्टेट में मिले। कैसे स्टेट में? मोल्टेन। और साथ में एक्सेस अमाउंट में क्या रिलीज हो? हीट रिलीज हो, जिससे कि हम इसका यूज करते हैं वेल्डिंग पर्पस के लिए। किस पर्पस के लिए करते हैं? वेल्डिंग पर्पस के लिए। तो सर ये मेटल है कौन सा? ए है एल्यूमिनियम। अब कह रहा है कि इसको ऑक्सीजन के साथ हीट करते हैं तो एक ऑक्साइड बनाता है, तो वो ऑक्साइड होता है सर Al2O3।
एल्यूमिनियम का ऑक्साइड। इसको हम प्यार से बॉक्साइट भी कहते हैं क्योंकि ये एल्यूमिनियम का ओर्स होता है सर, बॉक्साइट। तो ये एम्फोटेरिक नेचर का होता है। तो ए और बी पूछा है तो ए हो गया एल्यूमिनियम और बी हो गया आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ऐसे एक क्वेश्चन और बन सकता है इसमें कि अगर हम इसका रिएक्शन HCl के साथ कराएं तो क्या होगा, और अगर हम इसका रिएक्शन NaOH के साथ कराएं तो क्या होगा। आप अच्छे से जानते हैं सर NaOH एक बेस होता है, तो बेस के साथ जब इसका रिएक्शन कराएंगे तो Al2O3 एसिड की तरह बिहेव करेगा, और HCl के साथ जब रिएक्शन कराएंगे जो कि एक एसिड है तो ये बेस की तरह बिहेव करेगा। दोनों पे इफ कंडीशन में सॉल्ट बनता है। तो ये आप क्वेश्चन देख लेना आप एक बार। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, व्हाई डू सिल्वर आर्टिकल्स बिकम्स ब्लैक आफ्टर सम टाइम। जो सिल्वर होता है वो जब एयर के प्रेजेंस में आता है तो वो ब्लैकिश हो जाता है, ऐसा क्यों। तो देखिए बच्चे, सिल्वर का सिंबल होता है Ag, अर्जेंटेनम बोलते हैं इसको। जैसे ये एयर के प्रेजेंस में आता है तो एयर में क्या होता है, सम ट्रेसेस अमाउंट ऑफ, ट्रेसेस मतलब थोड़ी बहुत मात्रा में, बिल्कुल फाइन, ट्रेसेस अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड प्रेजेंट होता है। कौन प्रेजेंट होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड। तो ये सिल्वर क्या करता है, हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट करके फॉर्म कर लेता है क्या, Ag2S फॉर्म कर लेता है, यानी सिल्वर का सल्फाइड कर लेता है, जिसकी वजह से सिल्वर के सरफेस के ऊपर कैसा कलर आ जाता है, ब्लैक कलर आ जाता है, मतलब ब्लैकिश कलर को शो करता है। तो आप बताओगे क्या कि हमारी इस एटमॉस्फेयर में, एयर में कुछ H2S प्रेजेंट है, मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन के सल्फाइड प्रेजेंट्स है, जो कि सिल्वर सल्फाइड फॉर्म करता है, और सिल्वर सल्फाइड कैसा होता है, ब्लैकिश कलर का सरफेस अपने आप ऑब्जर्व करता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए 5th क्वेश्चन क्या कह रहा है, मेटल्स रिप्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड वेयर एज नॉन मेटल डज नॉट। कहता है कि मेटल जो है वो हाइड्रोजन रिप्लेस करता है, कहां से, तो डाइल्यूट एसिड से, जबकि नॉन मेटल ऐसा नहीं करता, ऐसा क्यों। तो ध्यान से देखिए आप बच्चे, जो मेटल होते हैं, जो मेटल होता है आपका, जब इसको एसिड के साथ आप रिएक्ट कराते हैं तो ये आसानी से H+ को रिप्लेस करता है, कहने का मतलब हाइड्रोजन आयन तैयार करता है। ऐसा इसलिए कि सर मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी होती है ना, और नॉन मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की होती है। तो मेटल आसानी से, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जिंक और प्लस में डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट H2SO4। अब आप कहेंगे सर ये जो H2SO4 है ये कैसे टूटता है, ये टूटता है आपका 2H+ में और SO4 2- में टूटता है, ठीक है, इस तरीके से। तो जिंक क्या करता है, ये जो जिंक है, जिंक अपने आप को आसानी से कन्वर्ट कर लेता है Zn2+ में, Zn2+ क्या करके, तो सर 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके। और जो आपका यहाँ पे हाइड्रोजन है जो कि 2H+ है हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है और अपने आप को किस में बदल लेता है, H2 में बदल लेता है। तो ये काम कब होता है, जब कोई मेटल एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा होता है तभी ऐसा होता है, क्योंकि नॉन मेटल की टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की होती है, जबकि मेटल की टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को लूज करने की होती है। तो जैसे कोई मेटल अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ आपको दिख रहा है, ये देखिए बड़ी बड़ी आंखों से, जो इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ पर दिख रहा है वही इलेक्ट्रॉन ये 2H+, क्योंकि 2 की कमी है इसके पास, तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके अपने आप को किस में कन्वर्ट कर लेता है, H2 गैस में कन्वर्ट करता है, हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट करता है, जबकि नॉन मेटल ये टेंडेंसी बिल्कुल भी नहीं शो करता। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए इस पे, जितनी स्टार लगाए उतना कम है। तो आज के सेशन में हमारा ये कुछ क्वेश्चंस था, 5 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे और मैं आपके सामने फिर कुछ क्वेश्चंस लेके आऊंगा। तब तक थैंक यू सो मच, और वीडियो एंजॉय कीजिए, और जो भी आपको दिक्कत लगे शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, वेरी वेरी गुड इवनिंग।